आइए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 15। 15 ना क्या बोला है, नंबर इज डिविजिबल बाय। आइए नंबर, सब नंबर जितना है वो जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, फॉर्मूला है, वो किसका क्या है देखते हैं। फर्स्ट है नंबर 2 का। नंबर टू टू क्या बोल रहा है, टू इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। क्या बोला है, टू इफ द यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। क्या बोला है, अगर टू का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजिता नियम है, क्या बोला है, इफ द यूनिट डिजिट जो उसका अगर क्या रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 और 8 रहेगा, ये सब अगर रहेगा यूनिट डिजिट में, वो 2 द्वारा विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तरह लेते हैं हम लोग, अगर ले लेते हैं हम लोग, मतलब कितना, हम ले लेते हैं हम लोग 46 ले रहे हैं, 46 ले रहे हैं। 46 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 46 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो उसका डिविजिबल हो रहा है कि 2 से देखते हैं, बड़ा चेकिंग करते हैं, भाग करके देखते हैं। 2 2 दूना 4, ये हो गया 0, 6 के 6, 2 3 6 हो गया, डिविजिबल हो गया, मतलब 46 से 2 डिविजिबल हो गया। क्यों डिविजिबल हो गया, उसका यूनिट डिजिट 6 है। इन इन जितना 0, 2, 4, 6, अगर यूनिट डिजिट में ये सब रहेंगे, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और ये 8 रहेगा, कोई भी जितना भी बड़ा डिजिट है, कितना भी बड़ा नंबर है, वो 2 से विभाजित हो सकता है। जितना भी नंबर नंबर बड़ा नंबर ले लेंगे तो मतलब 486 है, इसको 2 से भी भाग करके देखते हैं। 2 दूना 4, 0 8, 2 चौ 8, 0 6, 2 3 6, ये देखो हो गया 2 से विभाजित, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब 2 से विभाजित हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दो दो किससे विभाजित होगा, उसका अगर यूनिट डिजिट क्या क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6 और 8, ये सब रहेगा। अगर यूनिट डिजिट वो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। नंबर टू क्या बोला है, 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोला है, 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोले, अगर 3 से विभाजित होगा कौन सा संख्या, इफ द सम ऑफ द डिजिट, जितना भी कोई भी नंबर होगा उसका सम, मतलब उसका योगफल, उसका ऐड कितना होगा, अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो सकते हैं। अगर कैसे होगा देखते हैं हम लोग चेकिंग करके, मतलब 3 का देखते हैं, क्या बोले, सम, मतलब कोई भी डिजिट होगा, कोई भी नंबर होगा, उसका अगर सम 3 से विभाजित है तो पूर्ण संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। एग्जाम्पल के आधार पे देखते हैं हम लोग, कितना, 4 9 2, ये हो गया 492, 3 से विभाजित है। क्या देखते हैं, पहले उसका क्या सम कर देते हैं, सम कर देते हैं पहले, रुकिए, 4 9 2, उसका सम कर देंगे, 4 प्लस 9 प्लस 2 हो गया कितना, 4 9 13, 13 2 15 हो गया, 15 हो गया। ये इसका सम क्या होगा, उसका योगफल कितना हो गया, 15 हो गया। 15 क्या है, 3 से विभाजित है, 3 3 पंचा 15 है, 3 इंटू 5 15 होता है, 3 इंटू 5 15 होता है। तो ये जो 492 है, ये भी 3 से विभाजित है। तो विभाजित है कि नहीं देखिए, चेकिंग करते हैं। 492 भाग करते हैं 3 के, 3 एक 3, ये हो गया 1, 9 उतर गया, 318 1, ये 2 उतर गया, 3 चौ 12 हो गया 0। तो 3 जो 492 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। कैसे विभाजित हो गया, उसका जो सम है, किसी का नंबर, कोई भी जितना बड़ा भी नंबर है, उसका अगर सम क्या होगा, सम जो है उसका सम, वो अगर 3 से विभाजित होगा, वही नंबर भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ये हो गया हमारा 3 का विभाजित रूल। उसके बाद क्या है, नंबर 3 4 if the number formed by its digit in tens and units place is divisible by 4। क्या बोला है, 4 if the number formed by its digit
आइए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? 880000 ले लिए हम लोग। कितना? 880000 8,80,088। क्या लिया मैं एग्जाम्पल? 8,80,088। तो ये इसका करके क्या है, उसके फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं। क्या बोला है? ऑड प्लेस का जितना नंबर है उसका सम। ऑड प्लेस का कितना नंबर? ऑड प्लस मतलब क्या? जो विषम संख्या का नंबर है। क्या क्या है? कहाँ से ऑड प्लेस स्टार्ट होगा बता दे रहा हूँ। ऑड प्लेस स्टार्ट होगा क्या से? एक से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? एक से होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस बोल रहा है। स्टार्टिंग क्रॉस क्या बोला है? यूनिट प्लेस से। तो एक से ये हो गया ऑड प्लेस एक, ये हो गया ऑड प्लेस हमारा 3 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। 3 हो गया ऑड प्लेस हमारा। कौन सा संख्या? 8 है। एक तो प्लस 0 प्लस 3 ऑड प्लेस है उसका। तो तीनों को क्या करेंगे हम लोग? सम करेंगे, ऐड कर देंगे सबको। 8 8 हो गया हमारा 16। 16 हो गया। अब क्या करेंगे? इवेंट प्लेस। इवेंट प्लेस का सम करेंगे। इवेंट सम ऑफ क्या बोले? इस रीच इन इवेंट प्लेस। इवेंट प्लेस कौन सा? ये हो गया इवेंट प्लेस, ये हो गया इवेंट प्लेस और ये हो गया इवेंट प्लेस। इवेंट प्लेस का क्या? 8 प्लस 0 प्लस 8 कितना होगा? 8 8 16। ये भी 16 हो गया। तो क्या हो गया? ऑड प्लेस का जितना हम लोग सम कर दिए 16 और इवेंट प्लेस का कर दिए सम 16 हो गया। तो क्या बोले? उसका डिफरेंस, इफ द डिफरेंस, उसका डिफरेंस जो उसका जो है सम करेंगे उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इज आइदर जीरो और डिविजिबल बाय 11। इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगर 0 होगा और डिविजिबल बाय 11 होगा। उसका डिफरेंस चेकिंग करते हैं। 16 से 16 गया तो कितना होगा? 0 हो गया। तो आइदर 0 हो रहा है तो 0 होगा और डिविजिबल बाय 11, या 11 का कोई भी मल्टीपल होगा या खुद 11 होगा तो भी विभाजित होगा 11 से। 11 से ये पूर्ण संख्या विभाजित होगा। यहाँ 0 है, 0 के बदले अगर 11 निकलेगा या 22 निकलेगा या 33 या 44 जो भी होगा, अगर 11 का मल्टीपल होगा या खुद 11 होगा तो भी ये संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित होगा। अगर 0 होगा, जो जीरो भी होगा, 0 होगा तो 0 भी ये विभाजित है। तो पूरा ये 8,80,088 जो है पूर्ण संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। उसका रूल जान के मतलब ऑड प्लेस का जितना सम कर देंगे और इवेंट प्लेस का सब सम कर देंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर 0 होगा और का डिविजिबल बाय 11, उसका मल्टीपल हो सकता है और खुद 11 भी हो सकता है, तो पूर्ण संख्या जो है वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। ये था हमारा क्या? 11 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजित नियम। ये नंबर 16 फॉर्मूला क्या कहता है? The HCF of two or more numbers is the largest number that divides all the given numbers. The HCF of two or more number is the largest number that divides all the given number. जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर का हम HCF निकालेंगे, क्या HCF अगर लगाएंगे क्या? महत्तम समावर्तक अगर निकालेंगे तो टू और मोर नंबर, जितना भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या? इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। जो एचसीएफ होगा उसका क्या? सबसे बड़ा नंबर होगा जो सब नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। निकाल के देखते हैं हम लोग कोई एग्जांपल के तहत। एचसीएफ निकाल देखते हैं क्या कौन सा नंबर हम लोग निकाल देखते हैं। हम लोग क्या 12 16 और 22 का एचसीएफ निकाल। 12 16 22 का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। 12 16 22 का एचसीएफ लिखेंगे। क्या से जाएगा? 12 16 22 2 में जाएगा, 2 2 इंटू 6 12, 2 8 16, 2 11 22। अब जाएगा कैसे? 6 रह गया, 8 रह गया, 11 रह गया। तीनों में कोई भी विभाजित नहीं होगा हमारा। 6 8 क्या दोनों 2 में होगा विभाजित, लेकिन 11 2 में विभाजित नहीं होगा। इसलिए इसका एचसीएफ कितना निकला? 2 निकला। इसका एचसीएफ कितना निकला? 2 निकला। तो एचसीएफ हो गया 2। महत्तम समावर्तक जो हो गया 2। तो क्या बोल रहे हैं? दो महत्तम समावर्तक है। कहते हैं इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है, दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। इन लोगों का इज द लार्जेस्ट, एचसीएफ जो है इसका महत्तम समावर्तक सबसे बड़ा नंबर है। ये 2 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है जो 12 16 और 22 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, एचसीएफ। और नंबर 17, द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच is divisible by all the given number। क्या बोला है? The LCM of two or more numbers is the smallest number which is divisible by all the given number। क्या है? LCM जो है लघुत्तम समावर्तक है, उसका क्या? दो नंबर या 2 से ज्यादा नंबर जो है
ले सकते हैं। किसी का भी हम कितना नंबर का भी एलसीएम जो निकालेंगे, लघुत्तम समावर्ती निकालेंगे, क्या होगा, इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जो एलसीएम है उसका सबसे छोटा नंबर है, व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। जितना नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्ती लिखेंगे, उसका एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, जो कि सब संख्या से, जिसका जितना जो संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे सब संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर होगा वो एलसीएम। देखते हैं, लेके देखते हैं हम लोग को उस संख्या के क्या 18 लेके देखते हैं, 18 80, 18 80 और 25, ये तीनों का एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम 18 80 25 किस क्या में जाएगा, 18 80 25 हमारा 18 80 में 2 में लेके देखते हैं हम लोग, नहीं तो 5 में लेके देते हैं। 18 के 18, 5 के 5, 530, 5 पंचा 25, अब हो गया 18 5 16। अब किस में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 में जाएंगे 318, और तो ये 3 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जा रहा है, 18 16 क्या जाएगा, 3 में नहीं जा रहा है, हम जाएगा 2 में जाएगा, 2 में लेके देखते हैं, 2 2 9 18, 2 8 16, ये 5 और भी कुछ नहीं जाएगा, किसमें 9 8 5 किसी में भी नहीं जाएगा, विभाजित नहीं होगा, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5, इतना हो गया एलसीएम। तो इसको क्या करें, गुणन कर देते हैं, 5 दूना 10, 10 9 90, 9 72, 720, 720 पंचा 720 इंटू 5 कितना होगा, 5 कर देते हैं इंटू 720 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 शून्य शून्य, 5 दूने 10, एक हाथ में 5 7 35, 1 36 हो गया 3000, क्या हो गया 3600, इसका एलसीएम कितना हो गया 3600। ये 3600 जो निकला क्या, इसका एलसीएम लघुत्तम समावर्ती निकला, इसका 3600 जो है, तो सबसे जो छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है, जो इससे इस नंबर से 18 80 और 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो इससे बड़ा बड़ा और नंबर निकल सकते हैं, मतलब एलसीएम जो है सबसे छोटा नंबर 3600 जो है, सबसे एलसीएम जो है सबसे छोटा नंबर, जो 18 80 और 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अगर इससे बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, इससे मल्टीपल करते जाएंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ये सब जितना भी मल्टीपल करेंगे बड़ा बड़ा नंबर निकलते जाएगा, और सब क्या होगा 18 80 और 25 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। तो एलसीएम हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है, जो ये नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित है। नंबर 18, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल देयर प्रोडक्ट, दिस रिजल्ट मे नॉट बी ट्रू फॉर मोर देन 2 नंबर्स। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स देयर प्रोडक्ट। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एचसीएफ, क्या बोला, द प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, किसका एचसीएफ और एलसीएम का, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक का, अगर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएम और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके समान क्या होगा, नंबर्स, 2 नंबर्स इक्वल विथ, इक्वल किसका, देयर प्रोडक्ट, जिस नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाले होंगे हम लोग किसी नंबर का भी, तो इक्वल उसका प्रोडक्ट, वो नंबर का गुणनफल एचसीएफ और इनटू एलसीएम इक्वल होगा। तो देखते हैं एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई 2 नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, क्या 12 और 10 ले लेते हैं, 12 और 10 ले लेते हैं, 12 10 से क्या हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ पहले निकाल देते हैं, एचसीएफ हो गया 212, 2 पंचा 10 हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया हमारा एचसीएफ इक्वल टू 2 हो गया। महत्तम समावर्तक हो गया हमारा 2, और एलसीएम लिखेंगे 12 10 का, 12 10 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 हो गया 212, 12 पंचा 60 हो गया, तो इसका एलसीएम निकल गया 60 और एचसीएफ निकल गया 2। तो क्या बोला है, इसका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा, इंटू जो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कर देखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ हमारा है 2 इंटू एलसीएम हो गया हमारा 60, कितना होगा 60 दूना 120, एचसीएफ 120 हो गया, 120 एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा 120, उसके इक्वल कौन होगा, 2 नंबर जो है, 2 नंबर जो लिए हैं हमने, कौन सा नंबर लिया, 12 लिए है 10 नंबर, उनका प्रोडक्ट में उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वल होगा। 2 नंबर कौन सा 12 लिए है और 2 लिए है, 12 इंटू 10 इक्वल टू 12 10 120,
तो ये जो नंबर का प्रोडक्ट है 120 और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी नंबर जितना, दो नंबर बस, 3 और 4 नहीं, दो नंबर अगर क्या होगा, दो नंबर अगर लेंगे हम लोग, उसका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना होगा वही दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर इक्वल होगा, सेम होगा। और क्या बोला है, दिस रिजल्ट मे नॉट बी ट्रू फॉर मोर देन 2 नंबर्स। क्या बोला है, दिस रिजल्ट मे नॉट बी ट्रू फॉर मोर देन, ये रिजल्ट जो ये नियम है, ये फॉर्मूला है कि ये सटीक नहीं होता, ठीक नहीं हो सकता, क्या भूल हो सकता है, क्या मोर देन 2 नंबर, अगर 2 नंबर से ज्यादा नंबर है तो ये भूल हो सकता है। अभी हम लोग क्या 2 नंबर लिए थे, 12 लिए थे, 10 लिए थे, अगर ये 3 नंबर रहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि ठीक ही होगा ये रूल, तो ये कभी कभी मतलब फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू नहीं हो सकता है। अगर 2 से ज्यादा नंबर लेंगे तो ये फॉल्स भी हो सकता है। नंबर 19, द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम और को प्राइम नंबर्स इक्वल 1। द एचसीएफ ऑफ क्या बोला है, महत्तम समावर्तक है एनी टू प्राइम, प्राइम नंबर दो तो प्राइम नंबर का और को प्राइम नंबर का, उसका इक्वल क्या होगा, 1 होगा। उसका एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक है, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेके देखते हैं हम लोग, दो प्राइम नंबर लेके देखते हैं, क्या क्या लेके देखते हैं, 5 और 11 लिखते हैं, इनका क्या होगा एचसीएफ, ये किसी में विभाजित नहीं होगा, 5 और 11 भी है कि एक में ही विभाजित है, 1 5 5 1 11, क्या होगा, इसका एचसीएफ हो गया हमारा, कितना हो गया, 1 हो गया, इसका एचसीएफ 1 हो गया हमारा। तो ये प्राइम नंबर 5 और 11 का हमेशा क्या बोल रहा है, एचसीएफ उसका जो महत्तम समावर्तक है हमेशा 1 ही होगा इसका। और क्या बोल रहे हैं, और को प्राइम नंबर्स इक्वल 1, को प्राइम नंबर्स का भी जो महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या हो, वो भी इक्वल 1 होगा, उसका भी एचसीएफ क्या 1 निकले। को प्राइम मतलब क्या, जितना भी प्राइम नंबर है पास में उसके जो पास में उसका गैप 2 रहना चाहिए, मतलब 3 और 5 प्राइम नंबर है, उसका गैप क्या है, 2 है उसका गैप, तो ये इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, इसका गैप 2 रहेगा, मतलब 2 नंबर का गैप रहेगा, उसको को प्राइम बोलते हैं। उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, वही 3 और 5 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो क्या 1 से जाएगा, 1 3 3 1 5 5, उसका एचसीएफ भी कितना हुआ, हो गया 1। तो प्राइम नंबर जितना है और को प्राइम नंबर जितना है उसका जितना भी एचसीएफ होगा, महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होगा, 1 होगा, इसका भी 1 होगा। आइए देखते हैं नंबर, फार्मूला नंबर 20 नंबर क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ एनी टू प्राइम और को प्राइम नंबर इक्वल्स देयर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ एनी टू प्राइम और को प्राइम नंबर इक्वल्स देयर प्रोडक्ट। कौन सा नंबर का, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स का क्या होगा, उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम उसका दोनों नंबर के क्या होगा, उसका प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। प्राइम और को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दो ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 3 और 5 लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 5 किस में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 3 के 5 के 5 नहीं जाएगा, तो उसका एलसीएम होगा हमारा कितना, 3 × 1 × 5 हो गया कितना, 15, इसका एलसीएम हो गया कितना, 15 हो गया हमारा। तो क्या बोला है, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर इक्वल्स देयर प्रोडक्ट, जो नंबर लेंगे हम लोग 3 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट के साथ, उसका इनटू मल्टीप्लाई के साथ इसका एलसीएम क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसका मल्टीप्लाई कर देखते हैं, उसका प्रोडक्ट को 3 × 5 हो गया 15, इसका एलसीएम भी 15 निकला, इसका प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई किया दो नंबर का, वो भी 15 निकला है। तो क्या हो रहा है, ये प्राइम होगा, ये प्राइम होगा या को प्राइम, को प्राइम मतलब कितना, इसका गैप क्या 2 होगा, 11 और 13 का भी जैसे गैप 2 है, ये हो गया को प्राइम नंबर, इसका भी एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया इसका 13 10 130 141, इसका एलसीएम हो गया 141, उसका 41, इसका एलसीएम, इसका प्रोडक्ट हो गया 141, का एलसीएम भी कितना होगा, इसका एलसीएम भी कितना होगा, एलसीएम भी इसका वही 141 होगा। तो क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर रहे या को प्राइम नंबर रहे, कोई भी नंबर रहे, लेकिन उसका एलसीएम हमेशा क्या होगा, एलसीएम जो होगा उसका जो नंबर का लेकर नंबर का गुणनफल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम के साथ इक्वल होगा, समान होगा। नंबर 21, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज नेवर ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। क्या बोला है, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज नेवर ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर।
किसी भी नंबर का क्या महत्तम समावर्तक जो एचसीएफ है टू और मोर है ना, दो या दो से ज्यादा नंबर का जो भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे इज नेवर ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर, वो एचसीएफ जो निकलेगा वो जितना भी नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे वो कभी एचसीएफ उसका नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होगा। मतलब किसी भी नंबर के एचसीएफ निकालने कितना मतलब हम निकालते हैं मतलब 15 और 30 का हम लोग क्या लगे एचसीएफ निकालते हैं, तो 15 30 का किस में जाएगा 5 में जाएगा, 5 3 15 530 और किस में जाएगा 3 में जाएगा, 3 के 3 3 दूने 6, उसका एचसीएफ हो गया हमारा कितना एचसीएफ इक्वल टू 5 into 3 हो गया कितना 15 हो गया 5। तो क्या बोल रहा है ये जो एचसीएफ किसी का कितना भी नंबर का जो एचसीएफ निकालेंगे क्या हमेशा नंबर क्या बड़ा नहीं होना चाहिए, जिस 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 नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे महत्तम समावर्तन जो निकालेंगे उसका एचसीएफ क्या होगा जो जो सब नंबर लिए हैं उससे बड़ा नहीं होगा। तो हम कौन सा लिए हैं 15 लिए हैं और 30 लिए, तो इसे इसका एचसीएफ कितना निकला 15 मतलब 15 के साथ इक्वल है, एक नंबर के साथ इक्वल हुआ है लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा कभी, कोई भी नंबर लेकर उसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये इसका एचसीएफ जो निकलेगा वो बड़ा नहीं होगा उसी नंबर के, तो ये इक्वल निकला है तो बड़ा नहीं होगा। ये हो गया नंबर 21 हमारा फॉर्मूला। नंबर 22 क्या बोल रहे हैं द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज नेवर लेस देन एनी ऑफ द नंबर, क्या बोला है द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज नेवर लेस देन एनी ऑफ द नंबर, क्या किसी भी नंबर का लघुत्तम समावर्तक जो है तो क्या होगा जितना भी नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे वो कभी भी क्या एलसीएम क्या उसी नंबर से क्या होगा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब नेवर लेस देन मतलब क्या जिस नंबर का भी एलसीएम निकालेंगे वो कभी एलसीएम जो होगा वो उन नंबर से कभी भी छोटा नहीं होगा। मतलब निकाल देखते हैं हम लोग एलसीएम अगर निकालेंगे कितना 12 और 18 का निकालते हैं, 12 18 का एलसीएम निकालते हैं 212 2 2 18 3 दूने 6 3 3 9, ये एलसीएम निकालेंगे एलसीएम हो गया इसका 2 into 3 into 2 into 3 हो गया 2 ने 2 3 6 6 में 12 12 3 36, इसका एलसीएम हो गया कितना 36 हो गया। तो क्या बोल रहे हैं जो एलसीएम होगा किसी भी नंबर का उसका एलसीएम जो होगा वो लिया हुआ नंबर से कभी भी छोटा नहीं होगा, नेवर लेस देन होगा, नेवर लेस देन एनी ऑफ द नंबर होगा। ये 12 लिए हम लोग, ये 12 ये 18 लिए, दो का नंबर लिया क्या एलसीएम निकालिएगा तो ये 12 और 18 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा उसका एलसीएम, तो ये 36 हुआ है तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा कभी भी छोटा नहीं होगा, नेवर लेस देन मतलब कभी भी छोटा नहीं होगा। ये होता है हमारा 22। अब नंबर फॉर्मूला नंबर 23 क्या है द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, क्या बोला है द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, क्या बोले किसी भी नंबर का दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर का जो एचसीएफ है इज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, उन नंबर का एलसीएम का एक फैक्टर होगा एचसीएफ। तो नंबर ले लेते हैं हम लोग दो नंबर ले लेते हैं, क्या बोलते हैं हम ले लेते हैं 6 और 9, 6 और 9 को क्या एचसीएफ निकालते हैं पहले 3 दूने 6 3 3 9, उसका एचसीएफ हो गया क्या एचसीएफ हो गया कितना एचसीएफ हो गया हमारा 3, इसका एचसीएफ हो गया 3। और क्या बोला है उसका जो एचसीएफ है इज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, इन लोगों का एलसीएम का जो एचसीएफ है वो फैक्टर है मतलब उसका गुणनखंड है, तो इसका इन लोगों का हम लोग क्या निकालें एलसीएम पहले निकाल देते हैं, एलसीएम इक्वल टू कितना हुआ 3 into 2 into 3 3 दूने 6 6 3 18 ये हो गया एलसीएम और 18, इसका एचसीएफ हो गया। तो क्या बोल रहे एचसीएफ जो है उसका एलसीएम का क्या एक फैक्टर है गुणनखंड है, तो 18 का कौन सा फैक्टर है तो लिख देते हैं, तो 18 का फैक्टर है 18 का जितना भी फैक्टर है 18 का फैक्टर हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 6 हो गया 9 हो गया और 18 हो गया, इतना फैक्टर है 18 का। तो एचसीएफ जो उनमें से एक फैक्टर है 3, देखो 3 भी फैक्टर है, तो वही बोला है कि किसी भी नंबर का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो एचसीएफ क्या होगा उनका एलसीएम का एक फैक्टर होगा। यहाँ देखिए एचसीएफ हम निकाले 3 एलसीएम निकाले और 18, तो 18 का एक एचसीएफ जो है 18 का एक फैक्टर है, 18 का फैक्टर हम लोग क्या 3 है, तो यही नंबर 23 ये बोला है फॉर्मूला। अब नंबर 24 क्या बोला है if x is a factor of y, क्या बोला है if x is a factor of y then the HCF of x and y is x and LCM of x and y is y, क्या बोला है x is a factor of y, अगर x क्या है x क्या है फैक्टर ऑफ y का फैक्टर क्या है x है, y का फैक्टर ले लेते हैं वो क्या y का फैक्टर जो है फैक्टर के इक्वल टू x,
y का फैक्टर क्या है, x है। x इज ए फैक्टर ऑफ y, देन द HCF ऑफ x एंड y इज देन तो क्या बोले HCF क्या बोले HCF किसके इनका x और y का, x और y का क्या है, x ऑफ y का है, HCF क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा। एंड द LCM ऑफ x एंड y इज y, LCM ऑफ क्या, LCM क्या होगा, LCM जो है x और y का क्या होगा, y होगा। ये जो फॉर्मूला है इसको ये ट्रू है कि नहीं चेकिंग करते हैं हम लोग। अगर y का फैक्टर x है, हम लोग y की जगह कुछ अंक ले लेते हैं, y की जगह को आता 18 ले लेते हैं, 18 y इक्वल टू लेंगे हम लोग 18, x इक्वल टू x, y का एक फैक्टर लेंगे x को, तो x फैक्टर क्या लगा, x फैक्टर कोई भी होता है मतलब 6 ले लेते हैं, x का फैक्टर है 6, तो 18 का फैक्टर है 6, तो इसको ले लिए तो उसका HCF क्या होगा, s 6 होगा, बोले HCF क्या होगा, HCF x होगा, 6 इक्वल टू HCF मिल गया, HCF निकाल लेते हैं हम 18 और 6, 18 6 का निकले थे HCF, तो मतलब 6 3 18 6 के 6, उसका HCF निकल गया कितना हमारा, HCF निकल गया इक्वल टू 6। सही बोला है ना, उसका फार्मूला सही बोला है, उसका HCF हमेशा क्या होगा, x होगा, x इक्वल टू हम लोग 6 लिया है तो x इक्वल टू 6 लिया है तो उसका HCF x निकल गया। अब क्या बोला है, एंड LCM ऑफ x एंड y इज y, LCM क्या बोला है, LCM y होना चाहिए, तो y इक्वल टू क्या लिए हम लोग 18, तो उनका LCM निकालते हैं हम लोग, LCM इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 3 इंटू 1 कितना होगा 6 3 18, 18 क्या लिए हम लोग y को, तो इसका LCM क्या बोला है y ऑफ x और y इज LCM y इक्वल टू लिए 18, तो इसका हमारा y इक्वल टू LCM निकल गया। तो फार्मूला नंबर 24 ये बोला है कि अगर x इज ए फैक्टर ऑफ y देन द HCF ऑफ x और y इज x एंड द LCM ऑफ x और y इज y, ये हम लोग मतलब प्रमाणित कर लिए। देखिए ऐसा हुआ, उसी हिसाब से ये सब फार्मूला था हमारा, 4 नंबर का जितना फार्मूला था ये हम लोग मतलब पूर्ण एक्सप्रेशन के साथ प्रमाणित कर लिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।